अभी हाल में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, जिसमें टॉक शो था साइंस सिटी में, और टॉपिक बहुत ही अच्छा था, दैट इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्किंग वुमेन। Yes, I am Dr. Fakra, working woman as a gynecologist, और हमारे एज ए gynecologist आपको पता ही है कि कितनी इमरजेंसीज होती है, कितने स्ट्रेस का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। और वो हमारी टाइम, कभी कभी मैं ना बहुत इरिटेट होके बोलती हूँ कि यार हमारा कोई मी टाइम नहीं होता है। कहीं हमने प्लान किया कहीं जाना है, सडनली देयर इज एन इमरजेंसी एंड वी हैव टू गो। समटाइम देयर इज अ सीवियर इमरजेंसी इन द मिडनाइट, तो हम लोगों की नींद भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो ऐसे स्टेटस में अपनी माइंड का बैलेंस और अपने हेल्थ का बैलेंस मैं कैसे रखती हूँ, ये टिप्स मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज ये कि डोंट हैव ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा मत सोचिए। अगर आपकी प्रॉब्लम्स आई है तो आपको ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, रो कर या हंस कर। तो क्यों नहीं हंसते हंसते अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालें। बहुत दिनों के बाद ये चीज को मैंने सीखा है। शुरू में मैं बहुत इरिटेट होती थी, अरे यार मिडल ऑफ द नाइट ये केस आ गया, मुझे जाना है, सबको टीम को उठाना है, एंड आई हैव टू डू द सर्जरी इन द मिडल ऑफ द नाइट। अब उस चीज को लेके मुझे इरिटेशन नहीं होता, आई टेक इट वेरी लाइटली। यस, करना है तो करना है और खुश होकर के करना है, तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप जिस तरह से प्लान करना पड़ता है लाइफ, बिकॉज आपकी एक फैमिली होती है, आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड एंड चिल्ड्रन होते हैं, इसके अलावा कुछ काम करने वाले लोग होते हैं। तो आपका टाइम बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें प्रायोरिटी की वाइज आपको टाइम आपके घर के लिए, अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए देना जरूरी होता है। आप उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। You can't take it granted of the family members, right? एक कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत अच्छा और सिंपल कम्युनिकेशन होना चाहिए। माने कि अगर हमारे घर में कोई काम करते हैं तो उनके साथ आपको कुछ जैसे कुछ बताना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। Always plan your household works and assignments. कहने का मतलब ये है कि बीइंग द वुमेन आपको डिसाइड करना होता है कि कल ग्रोसरी में क्या क्या आएगा और क्या क्या चीजें कम हो गई हैं या खत्म हो गई हैं। तो ये प्लान मैं एक दिन पहले रात में ही कर लेती हूँ और राइट अप लिख करके कि ये चीजें मंगवानी है। और मेनू स्पेशली जब सुबह सुबह हमारे बंगला पियून पूछते हैं कि मैम खाने में क्या बनेगा, तो काफी इरिटेशन होती है। रात को ही कि चलो ठीक है, कल के सारे दिन के प्लान्स हो जाते हैं। And I do writing down my assignments in another day कि मुझे कल किसके पेशेंट्स को देखनी है और इसके किसको डिस्चार्ज देना है, वो सब मेरी नोटबुक में, सैमसंग नोटबुक में लिखा रहता है शॉर्ट में। तो इसलिए दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है, भूलती नहीं हूँ कोई चीज मिस नहीं होता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को अब राइट इट डाउन, तो इसलिए आपकी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। एंड ऑलवेज टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एवरी आवर। क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हो, और उसमें वो कंटिन्यूटी में जब काम कर रहे होते हो, तो एक ना एक टाइम पे आता है कि जब ब्रेक कर जाते हो कि यार बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, बहुत परेशानी हो गई, ये दिन वॉज वेरी टायरिंग। आई टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, और उसमें कुछ हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं जिसमें कि नट्स है या तो फिर डेट्स है, वो मैं कुछ खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, और कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज राइट लेफ्ट वो मैं कर लेती हूँ। अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ तो आई डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशंस, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पे मैं बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ कि देयर इज समवन हु इज ऑलवेज देयर विथ मी, हु इज हेल्पिंग मी ऑल ओवर द टाइम। और जो होगा अच्छा होगा, और जो अच्छा नहीं होता है वो भी शायद अच्छा ही है, वो ऊपर वाले की मर्जी है। तो बी ऑलवेज थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट हैव अ फेथ ऑन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखना और ऊपर वाले पे भरोसा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुश्किल आती है या सिचुएशंस गड़बड़ होते हैं तो मुझे पता है कि ये सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा। मुझे जो करना है कि हिम्मत रख करके ठंडे दिमाग से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। अगर आप पैनिक होते हो, गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो, तो आप सलूशन नहीं निकाल सकते। तो मैंने देखा है कि कूल माइंड रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और ऑलवेज परस्यू योर हॉबीज। मेरी 3 हॉबीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक गाना, क्योंकि गाना नहीं आता फिर मैं गाती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, और सेकेंड थिंग है प्लांट्स। प्लांट्स के साथ केयर करना, मेरे पास जितना थोड़ा सा वक्त मिलता है, डू टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स, जो आप पीछे देख सकते हैं। और एम्ब्रॉयडरी, मैं रात को बैठ करके आई डू लिसन टू द तफसीर ऑफ कुरान, बिकॉज उससे ना मेरे को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैं सुनती हूँ और उसकी तफसीर जो रेसिटेशंस है उसकी मायने सुनती हूँ, एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ, और उसके साथ साथ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ 5, 10, 15 मिनट्स। तो सोने के पहले ये मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग होता है और काफ़ी सूदिंग होता है, एंड आई हैव अ गुड स्लीप। बहुत टाइम पे तो ये अच्छी नींद नहीं आ पाती बिकॉज फोन कॉल्स की वजह से, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सब ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करूँ सोने से पहले, ताकि मेरी नींद अच्छी हो। थैंक यू सो मच। आप बताएं कि आप लोग अपने चैलेंजिंग लाइफ को किस तरह से लीड करते हैं, और कुछ पूछना हो तब जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।